और नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल इज़ अ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, मैंने बता चुकी हूँ, ठीक है, CHONP, ठीक है, ये हमारा 97% बनाते हैं। ये तीनों तो कहाँ होते हैं, DNA वगैरह हर जगह बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर के लिए यूज़ होते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस किस में, DNA प्लस प्रोटीन में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, इट कंटेन 16% ऑफ द वेट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, ठीक है, 16% अप्रॉक्स पाया जाता है सभी प्रोटीन्स में, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल का बहुत ध्यान से समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, फिर हम पढ़ भी लेंगे इसको। पेड़ है ये नॉर्मली, ठीक है, तो इसके रूट्स में क्या होएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे जो नाइट्रोजन है उसको रूट ऑफ द लेग्यूम्स में, उसमें फिक्स कर देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर ये जो बैक्टीरियाज है ये सफिशिएंट है इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं प्लांट्स, तो इसको एसिमिलेट करना पड़ता है, ठीक है, मतलब इसको ब्रेक करना पड़ता है ईदर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया NH4 प्लस, अमोनिया ऐसे लिखा जाता है केमिस्ट्री में, या NO2 माइनस नाइट्राइट्स के फॉर्म में, या NO3 माइनस नाइट्राइट के फॉर्म में इसको एसिमिलेट किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ने N2 को फिक्स कर दिया, ठीक है। जो सॉयल वाले हैं जिन्हें अब ये तो होते हैं, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये जो रूट्स है उसके साथ एसोसिएटेड है, उसे सिम्बायोटिक। और कुछ फ्री लिविंग होते हैं इन द सॉयल, वो भी फिक्स करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये नाइट्रोजन इन्होंने फिक्स कर दिया, इसका मतलब इन्होंने N2 को कन्वर्ट कर दिया NH4 पॉजिटिव, जिसे अमोनियम आयंस भी बोलते हैं। यहाँ देखो अमोनियम आयंस लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रॉड कर देती हूँ मैं आपके लिए, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो अमोनियम आयंस की फॉर्म में इसको यहाँ पे एसिमिलेट कर दिया, ठीक है। तो ये अमोनियम आयंस क्या है भाई, ये यूज़ में आ जाएंगे प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है, इनको अमीनो एसिड्स में यूज़ करेगा। तो ये प्लांट्स ने यहाँ पे अपटेक कर लिए, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्म होता है, फिर क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो अमोनियम होता है, ठीक है, नाइट्रोजन से क्या बना, अमोनियम, ठीक है। तो ये अमोनियम से क्या बनेगा, NO3 माइनस, ठीक है। वैसे इनिशियली NO2 बनेगा, नाइट्राइट बनेगा, फिर नाइट्रेट बनेगा, पर ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस अमोनियम को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, ठीक है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो प्लांट क्या होते हैं, दो तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, एक तो अमोनियम और एक नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दोनों को तोड़ता है, पहले को क्या तोड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे वो अमोनियम में कन्वर्ट होता है। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज बोलते हैं, ठीक है। आई होप वी आर वेरी क्लियर, मैं बहुत धीरे समझा रही हूँ, ठीक है। फिर क्या होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग, ठीक है। नाइट्रीफाइंग ने क्या किया, NH4 को NO3 में कन्वर्ट कर दिया, NO3 माइनस में। ये एक प्रोसेस क्या होगी, नाइट्रीफाइंग, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वाला काम कर दिया। फिर अगर यही NO3 माइनस को N2 में कन्वर्ट किया, मतलब डीनाइट्रीफाइंग हो गया, ठीक है। तो इसे डीनाइट्रीफाइंग करेंगे और ये काम कौन करेगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो NO3 को है, पहले NO3 को सीधा इसमें कन्वर्ट नहीं होता, पहले वही स्टेज आएगी, अमोनियम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाली सीन आएगी, तो इसीलिए पूरा डीनाइट्रीफाइंग कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो वही बता रखा है कि भाई अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स प्लांट एनिमल्स में होंगे, फिर उससे वो डेट्राइटस बनेगा, जब मर जाएंगे उसको डेट्रीवोरस खा जाएंगे, फिर वो डिकम्पोजिशन होएगा, डिकम्पोजिशन से भी अमोनियम निकलता है, ठीक है। तो फिर वो दोबारा से एसिमिलेट कर देंगे, तो ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। सो आई होप आपको साइकिल समझ आ गया होगा, अभी पढ़ लेते हैं साइकिल के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, ये पढ़ लिया हमने। हमारे पास बहुत नाइट्रोजन की सप्लाई है क्योंकि 70% अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, पर हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को फिक्स होना पड़ता है, ठीक है। फिक्स मतलब इसको कन्वर्ट होना पड़ता है अमोनिया, नाइट्राइट या नाइट्रेट्स में, ताकि वो प्लांट्स उसको टेकअप कर सकें। नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया जो मैंने बताया था रूट्स पे एग्जिस्ट करते हैं ना, प्लांट के रूट्स में जो फिक्स करते हैं, या फ्री लिविंग हो गए, ये रूट्स पे होते हैं, उसे तो सिम्बायोटिक बोलते हैं। और जो फ्री लिविंग होते हैं वो अलग होते हैं, फ्रीली पाए जाते हैं सॉइल में और वो फिक्स कर देते हैं। फिर अब मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, अगर फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री है तो वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को अमोनिया वगैरह में, टू लिमिट एक्सटेंट बाय द एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन, जैसे थंडर एंड लाइटनिंग। क्या होता है जब थंडर लाइटनिंग होती है तो ये N ट्रिपल बॉन्ड एंड है, अगर यहाँ पे थंडर लाइटनिंग होगी, इतनी तेज़ वो हो रही है, तो ये बॉन्ड को तोड़ देती है और ये नाइट्रोजन अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। नॉर्मली तो बैक्टीरियाज करते हैं, बट ये थंडर लाइटनिंग की वजह से भी ये अवेलेबल हो जाता है। तो ये 3 तरीके की प्रोसेस है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन उसे ही कह रहे हैं कि भाई जो ये N ट्रिपल बॉन्ड एंड है, ये टूट के
ठीक है। ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अमोनिया हो गया या NO3 हो गया माइनस, जिससे ये अवेलेबल हो सके, ठीक है। दैट इज सम सिंपल मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय मैन थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब वो एक्सीड कर गया क्योंकि हमें फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, इसीलिए जो बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन है वो डिसरप्ट हो गया, जिससे एसिड रेन, यूट्रोफिकेशन, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स आ गई। ये हम आगे पढ़ लेंगे यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वही बता रखा है कि जो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, वो उनमें ये मतलब इनबिल्ट कैपेसिटी होती है। कुछ तो है जैसे फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने पहले भी करंट अफेयर्स में कवर किया है इनको, ठीक है। देन इज अबाउट सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसका मतलब वो रूट्स के एसोसिएशन में रहते हैं, मैंने बताया था, ठीक है, जिनका नाम है राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम जिसका नाम है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये एनाबिना और स्पाइरुलिना, ये इनके नाम में जो बैक्टीरियाज एसोसिएट होते हैं। तो अमोनियम आयंस क्या है, दे कैन बी टेकन अप डायरेक्टली, ठीक है। बोला जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो तो डायरेक्टली नहीं ले सकते, पर अमोनिया को ले सकते हैं प्लांट्स, उनके पास ये कैपेसिटी है। अमोनिया को ले लिया उन्होंने तो फिर वो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन रिमूव करना, ऑक्सीजन ऐड करना। तो ऑक्सीडाइज के लिए ऐड किया तो पहले नाइट्राइट बना, फिर नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो ये वाला सीन है। तो क्या होता है, नाइट्रोसोनोमास बैक्टीरिया प्रोमोट ट्रांसफॉरेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट, जो ये वाला सीन होता है, ठीक है, ये वाला सीन होता है, इसको कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। और फिर क्या होता है, नाइट्राइट इज फर्दर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, ये जो स्टेप कराते हैं इसको कौन सा बैक्टीरिया कराता है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। अब इसको कैसे याद कर सकते हो आप, SB, ठीक है, कुछ भी SB, मैंने तो SB से याद किया था, ठीक है। तो SB कराता है काम, ठीक है। तो NH4 देन NO2 देन NO3, तो ये वाला SB, अब हमें SB से याद करना है, तो S कौन सा है यहाँ पे, नाइट्रो तो है ही, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। SBB क्या है, नाइट्रोबैक्टर, तो ये यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है ये कौन कराएगा, नाइट्रोबैक्टर, तो ये वाला आपको याद करना है ऐसे, ठीक है। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर ये काम करवाते हैं। सो आई होप वी आर क्लियर विद दैट, हाँ। विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एंड ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। देन दे गो टू हायर ट्रॉपिक लेवल टू द इकोसिस्टम ड्यूरिंग एक्सक्रीशन एंड डेथ, जब भी कोई एक्सक्रीट करता है या फिर डेथ हो जाती है तो फिर ये वापस से ये नाइट्रोजन रिटर्न हो जाता है सॉइल को इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। क्या होता है, कई इस तरीके की सॉइल नाइट्रेट्स होते हैं जो बहुत सारे सॉल्युबल होते हैं, तो ये क्या होता है, रन ऑफ में, मतलब जो पानी में बह जाते हैं, एंड इन सॉइल एज वेल एज ओशियंस दे आर स्पेशल डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो मैंने बताया। डीनाइट्रीफाइंग का क्या मतलब है, नाइट्रीफिकेशन का क्या मतलब था, हमने पढ़ा था, NH4 को NO3 में कन्वर्ट करना, इसको नाइट्रीफिकेशन कहते हैं। अब डीनाइट्रीफिकेशन कैसे कहेंगे, इसको उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, दिस इज डीनाइट्रीफिकेशन, जब ये इसमें कन्वर्ट होएगा और ये N2 में कन्वर्ट होएगा तो ये डीनाइट्रीफिकेशन हो जाएगा, ये इसमें और ये इंटर्न इसमें कन्वर्ट होएगा, तो ये डीनाइट्रीफिकेशन है। इसको कौन सा बैक्टीरिया कराता है, स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास कराता है इसको। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए बैक्टीरिया की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, हमें एक वो ट्रिक पता है जिससे हम याद कर लेते हैं इसको, ठीक है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम DPMT से याद करते थे, ठीक है, DPMT, ठीक है। डी मतलब डीनाइट्रीफिकेशन, स्यूडोमोनास, मोनोसिस्टिस, थायोबैसिलस, ठीक है। तो ऐसे याद करते थे, अगर आपको पढ़ना है तो बता देना, थोड़ा एडवांस है ये, और भी बैक्टीरियाज क्योंकि इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो फिर ये बता रखा है कि जो पीरियोडिक थंडरस्टॉर्म्स हैं वो गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इन द नाइट्रेट्स, ठीक है, इसमें नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो थंडरस्टॉर्म्स क्योंकि ये बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो ये बता रखा है। फिर ये, और फिर अगर बॉन्ड को तोड़ दिया तो फिर वो प्रेसिपिटेशन, जब बारिश आएगी उसके थ्रू वो नीचे आ जाएगा नाइट्रोजन, एंड फिर वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ चुके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैसे फिक्स किया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैसे फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई है एटमॉस्फेयर में, एंड लिमिटेड बाय द एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। सो आई होप वी आर वेरी क्लियर विद दिस, पूरा साइकिल है, मैंने बहुत कम समझाया है, मतलब कम तो नहीं, मतलब बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको